अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौजूद सामीन करام، आज हम उस खाने के हवाले से गुफ्तगू करेंगे जिसको रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी कहते हैं। इफ्तारी हर उस खाने को कहते हैं जो रोज़ा इफ्तार करने के टाइम पे इस्तेमाल की जाए, चाहे वो खजूर हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खाना हो। तो देखिए, इफ्तार करने का जो टाइम है वो है सूरज का गुरूब हो जाना और मगरिब का हो जाना। जैसे ही सूरज गुरूब हो जाए तो इफ्तारी करनी चाहिए। अगर आज़ान आती है वक्त पे तो ठीक है, अगर आज़ान वक्त पे नहीं आती और टाइम हो चुका है तो इफ्तारी करनी चाहिए। गोया कि इफ्तारी करने के लिए आज़ान का आना शर्त नहीं है, सिर्फ टाइम को देखा जाए कि टाइम हो चुका है तो फिर इफ्तारी करनी ही चाहिए। अगर किसी शख्स ने लाइल्मी में वक्त से पहले इफ्तारी कर ली, मसलन 5 मिनट पड़े थे उसने पहले से इफ्तारी कर दी, लेकिन ये लाइल्मी में और ख़ता हो गई, गलती हो गई, तो इस शख्स के ऊपर गुनाह तो नहीं होगा, अलबत्ता इस रोज़े की उसको दोबारा कज़ा करनी पड़ेगी। और इसी तरह इफ्तारी में जल्दी करना मुस्तहब है, जैसा कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यज़ालुन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्र, रवाहुल बुखारी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोग खैर में रहेंगे और भलाई में रहेंगे जब तक वो इफ्तारी में जल्दी करते रहेंगे। तो जल्दी करने का मतलब ये भी नहीं है कि अभी सूरज खड़ा है और उसका जो है लालपन है और उसका जो लालपन ज़ाहिर हो रहा है और हम जल्दी कर दें, ये नहीं, बल्कि गुरूब होने के बाद फिर देर नहीं करनी है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आज़ान का इंतज़ार करते हैं, पूरी आज़ान सुनते हैं और उसके बाद इफ्तारी करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। इस गलती को ख़त्म करना चाहिए, इस्लाह करनी चाहिए, बल्कि जैसे ही अल्लाह अकबर हो या जैसे ही उसका वक्त हो जाए तो फ़ौरन इफ्तारी करनी चाहिए। और इफ्तारी के टाइम पे ख़ास तौर पर ये होना चाहिए कि दुआ का एहतमाम होना चाहिए, क्योंकि रोज़ा इंसान जब रोज़े से होता है तो पूरे दिन में उसकी दुआ कबूल होती है, यहाँ तक कि इफ्तारी करे तो गोया कि इफ्तारी से पहले भी उसकी दुआ कबूल होगी। इसलिए इस टाइम पे अगर 5 मिनट पड़े हों तो दुआ का एहतमाम करना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम किस चीज़ पर इफ्तारी करते थे? आप अलैहिस्सलाम जो है वो ताज़ा खजूरों के ऊपर ताज़ा खजूरों के ऊपर नमाज पढ़ने से पहले आप इफ्तारी किया करते थे। अगर ताज़ा खजूरें नहीं मिलती तो छुहारे थोड़े से खुश्क जो है वो उस पे इफ्तारी करते थे। अगर वो भी ना होते तो आप अलैहिस्सलाम पानी के ऊपर ही इफ्तारी करते थे। फिर इफ्तारी की दुआ सिखाई गई है, मसलन अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। या अल्लाह, मैंने आप ही के लिए रोज़ा रखा है और आप ही के दिए हुए रिज़्क़ पर मैं इफ्तारी कर रहा हूँ। इसी तरह एक एक और दुआ भी सिखलाई गई है, ज़हबज़ ज़मअ वबतल्लतुल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह। यानी प्यास चली गई, रगें जो थीं वो तर हो गईं और अजर साबित हो गया अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। और जो शख्स किसी को रोज़ा इफ्तार कराए तो उसके लिए भी बहुत बड़ा अजर है, जैसा कि हदीस में आता है मन फत्तर साइमन कान लहू मिस्ल अजरिही। जिसने किसी को रोज़ा इफ्तार करवाया तो उसके लिए भी रोज़े रखने वाले जितना ही अजर मिलेगा। मज़ीद एक और जगह पे है कि अल्लाह ताला उसके गुनाह भी माफ़ फरमाएंगे और दोज़ख की आग से नजात भी देंगे। इसी तरह जो शख्स किसी के पास रोज़ा इफ्तार करे तो उस मेज़बान के लिए दुआ भी करनी चाहिए। अफ्तर इंदकुमुस साइमून व अकल तामकुमुल अबरार व सल्लत अलैकुमुल मलाइका। ये दुआ जो है उस शख्स के लिए करनी चाहिए जो शख्स इफ्तार करवाता है, यानी अफ्तर इंदकुमुस साइमून, उसको दुआ देनी चाहिए कि तुम्हारे पास हमेशा रोजेदार ही इफ्तार करें। अफ्तर इंदकुमुस साइमून व अकल तामकुमुल अबरार, और तुम्हारा खाना हमेशा नेक लोग खाएं। व सल्लत अलैकुमुल मलाइका, और अल्लाह ताला के जो मलाइका हैं, फरिश्ते हैं, उनकी दुआएं तुम्हारे ऊपर हों। तो ये दुआ है, खैर की दुआ है, बरकत की दुआ है। इफ्तारी करने वाले के पास, आदमी इफ्तारी कराने वाले के पास, ये उसके पास ये भी दुआ कर सकता है, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहमहुम, या अल्लाहुम्मा अतिम मन अतमना वस्क मन सकाना। ये तमाम चीज़ें हैं, हमें चाहिए कि हम सहरी और इफ्तारी में वो तमाम उसूल और कवायद और वो सुन्नतें अदा करें और उनके ऊपर अमल करें और उन्हीं के मुताबिक इफ्तारी करें, तो इंशाअल्लाह हमें वो फ़वाइद नसीब हो जाएंगे जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाए हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।